स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता, किसानों की खुशहाली और रोजगार के मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कई मोर्चों पर असफलता का आरोप भी लगाया और बीजेपी को इस दिन झूठ बोलने से बचने की सलाह दी। आजादी के इस ऐतिहासिक दिन पर अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का है। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से अपील की कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की खुशहाली और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र वही होता है जिनके विदेश नीति और रिश्ते सही होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी इस दिन झूठ बोलने से बचे। उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया और जीएसटी को लेकर व्यापारियों की समस्याओं की ओर भी इशारा किया। साथ ही नए इनकम टैक्स कानून को लोगों की आजादी छीनने वाला बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वदेशी का नारा देने वाले दरअसल मन से विदेशी हैं। उन्होंने अमेरिका जैसे देशों द्वारा हमारे व्यापार पर लगाए गए टैरिफ का विरोध करते हुए इस देश की आर्थिक नीतियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया। अखिलेश ने बूथ स्तर पर विपक्ष को संगठित होने और आगामी चुनावों में वोट बचाने की भी अपील की। अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान निछावर कर करके इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार अपने बन गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको, भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी खत्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज़्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, हम सबका जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है उन देशों से मुकाबला कर करके अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और विपक्ष को एकजुट होने की दिशा में एक बड़ा संदेश दिया। अब देखना यह होगा कि उनकी इस अपील का असर आगामी चुनावों में क्या होता है।